बेटा ये आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब बेलन के ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है और नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है। अब बेलन की ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या माने आर हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमारा 7 है, अंदर हमने लिखा 7 प्लस 15। 7 प्लस 15 होता है 22, 7 से 7 कट गया और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 968 मीटर स्क्वायर। बेटा बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो होगी घात 2, इकाई की घात 2। अब बेटा ये अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। अब बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है? 2 पाई आर एच, और वो किसके बराबर है? वो 88 सेंटीमीटर के बराबर है। एच हमें दे रखा है कि वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी ऊंचाई व्यास निकालना है, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे आर। तो अब हमने क्या करा बेटा, इसको फॉर्मूले में पुट करा। अब देखो यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे। अब ये 7 88 के साथ चला गया, 2 और 22 और 14 नीचे आ गए। अब देखो बेटा जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। सबसे पहले तो 7 से कटा, 7 और 14 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर बेटा 22 से हमने 88 काटा, 4 पर जाएगा। फिर 2 से ये 4 काटा और फिर ये 2 से 2 काट दिया, तो मेरे पास आर क्या आया? मेरे पास आर आया 1। अब बेटा व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन है? व्यास जो है उसका फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा में त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिला के एक व्यास बनाते हैं। यहाँ पर व्यास हमारा आया है 1, यहाँ पर बेटा आया है ये 1, और 2 गुणा में आर बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2, इसलिए हमारा व्यास क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब आते हैं बेटा तीसरे सवाल पर, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और ये 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय। अब कुएं का आंतरिक व्यास कितना है? 3.5 मीटर। बेटा व्यास है, त्रिज्या नहीं। यहाँ पर उसने आपको डी दिया है, तो डी बराबर क्या है? 3.5 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? बेटा आपको मैंने अभी बताया है, डी बराबर होता है 2 आर गुणा में 2, और आर हो जाएगा डी बटे में 2। तो अब मेरे को उसने डी दिया है 3.5 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो मैं अब इसको 2 से भाग करूंगी तो मेरा त्रिज्या आ जाएगा 3.5 का मैं डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे 0 आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 35 बटे में 20। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 5 चौके 20, तो मेरा आर क्या आ गया? त्रिज्या क्या आ गई? 7/4 मीटर। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो अब हम इसकी आर की जगह हमने लिखा 7/4, एच हमें मालूम है कि 10 मीटर है। अब हम इसको हल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और इस 2 से हम ये 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 110 मीटर। अब 40 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने का व्यय कितना हो जाएगा? 40 को बेटा 110 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4400 रुपये, उसमें अंदर प्लास्टर करने में उसमें पैसे लगेंगे।